हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल और आज हम लोग मैथ्स प्रैक्टिस शीट 39 सॉल्व करेंगे। जिस भी बच्चे ने ये मेरे 39 शीट सॉल्व कर ली ना, मैं गारंटी से बोल सकता हूँ एसएससी जैसे एग्जाम में तो फोड़ फाड़ के आएगा, पूरे के पूरे टाइम करेगा। और बाकी भी जितने एग्जाम होते हैं सी मैट जिप मैट टाइप के, है ना, उन सब में उसका बहुत अच्छा स्कोर आ जाएगा। और इनसे आपको स्पीड में क्वेश्चन कैसे करेंगे ये भी समझ में आएगा। ठीक है, सब में एक जैसे क्वेश्चन आते हैं, है ना। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो 39 शीट है ये है 20 अप्रैल 2022 का पेपर। स्लॉट शिफ्ट 2 का, आई थिंक 2 या 3 का है, मैं थोड़ा सा वो। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। तो बेसिक फॉर्मूले हमें रटे होने चाहिए। तो ये जितनी भी हम लोग मैथ्स प्रैक्टिस शीट दे रहे हैं ना, ये बार बार करते जाओगे तो जितने भी बेसिक फॉर्मूले हैं ना वो आपके दिमाग में रट जाएंगे। तो जब भी उस टाइप का क्वेश्चन आएगा आप तुरंत क्रैक करना सीख जाओगे। अब देखो, हमें पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब दिया हुआ है, लिख दो, माइनस 3 ABC। ए बी सी निकालना है, बेसिकली 4 ABC निकालना है, तो ए बी सी आ गया तो 4 ABC ऑलरेडी कर लेंगे। ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी 6 दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 32 दिया हुआ है, माइनस ए बी बी सी सी ए निकालना है। तो देखो, अब हमें ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर भी पता होना चाहिए। ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर माइनस कर दो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू 32 अपॉन 2 कर दोगे तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की, जो कि हमें लिखनी थी। तो 4/2 2 आ जाएगी, यहाँ पे 2 लिख दो। तो 6 इंटू 30 180, तो 189 माइनस 180 9 इज इक्वल टू आ गया 3 ABC। तो यहाँ से ए बी सी की वैल्यू आ गई 3। 4 ABC की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 4 ज़ा 12, ऑप्शन ए। ईजी था। ठीक है, फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ठीक है, जितने फॉर्मूले इसमें यूज हो सकते थे दोनों मैंने लिखवा दिए। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बस देखने भर की देर है। अच्छा, 5√3, ठीक है, 75 भी तो 5√3 होता है ना। यानी बेसिकली ये क्या है, 10√3। 10√3 की वैल्यू 17.32। नहीं भी देते तो हम बता देते, है ना। √3 1.732 होता है, इंटू 10 करो 17.32। तो ये जबरन की चीज़ दे दी एक प्रकार से, है ना। चलो अब इस पे 14√3, 14√3 और √108। अच्छा, 12 9 से होता है तो 9 का रूट तो 3 बाहर निकल, और 12 को मैं लिख सकता हूँ 2√3, ऐसे ओरल किया करो। तो 3 2 6 और 14, 20√3 आ गया। अच्छा, 10√3 17.32, इसका डबल कर दो 20√3 आ जाएगा 34.64, ऑप्शन सी। ठीक है, अगला थर्ड क्वेश्चन, number of cars passing the road near bungalow from 6 to m has been shown histogram during which are the number of car pass less than number of car 7 to 12 देखना है। नहीं, यहाँ से यहाँ तक देखना है पहले। तो एवरेज, एवरेज की मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई, कोई भी एवरेज मान लो, मान लेता हूँ मैं कि 100 है एवरेज। तो 100 में 5 ज़्यादा है, ये 35 ज़्यादा प्लस 15, 35 प्लस 15 50, 50 माइनस 5, 50 माइनस 5 क्या हो गया 45, और ये 100 में कितना कम है 55, तो माइनस 55 कर दो, तो -10 का डिफरेंस आया आउट ऑफ कितनी वैल्यू से 1 2 3 4 5। इन एवरेज जो हमने माना था उसमें 2 कम कर देते हैं, तो हमने 100 माना था, 2 कम कर दो 98 आ गया एवरेज। अब क्या पूछा है, ड्यूरिंग विच आर टाइम पास लेस देन द एवरेज। देखो 98 से कम ये भी है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी है और ये भी है, 3 वैल्यूज हैं, 6 to 7, 10 to 11, 11 to 12, ऑप्शन ए में ही दिख रहा है, लगा दो। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन, ए और बी 12 और 18 डेज में काम करते हैं। देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए 36 मान लो, एलसीएम ले लिया करो, तो 36 यूनिट मान लो वर्क है।
ए का पर डे वर्क कितना होगा, 12 3 यानी 3 यूनिट, और 18 2 भी 36 होता है, यानी बी का 2 यूनिट पर डे, है ना। तो दोनों मिलके पर डे कितना करेंगे, 3 + 2 5 यूनिट, ठीक है। 4 डेज तक किया तो 5 4 20 यूनिट वर्क हो चुका 4 डेज तक। अब बी की जगह सी आ गया, अब रिमेनिंग वर्क ए और सी ने किया नेक्स्ट 4 डेज में। तो ए का तो हमें पता ही है पर डे का 3 है, तो ए 3 4 12 यूनिट और वर्क कर डालेगा, तो टोटल अब 32 हो गया, है ना। तो 36 - 32 कर दो, 4 यूनिट वर्क किया होगा सी ने 4 डेज में, है ना। ये किसकी बात हो रही है, सी की। तो सी 1 यूनिट पर डे करता है। अब तो जो पूछा जाएगा बता दो, इन हाउ मेनी डेज वी सी अलोन 50%। अच्छा 36 यूनिट करने में इसको 36 डेज लग जाते, इसका 50% करना है 18 डेज। सिंपल था, तरीके याद होने चाहिए, इसलिए बोल रहा हूँ। और मैंने पहले ही कहा था कि मैथ्स प्रैक्टिस शीट जो हमारी रहेगी उसमें मैं आपको स्पीड में क्वेश्चंस कराऊंगा, ताकि आपको ये भी तो समझ में आए कि एग्जाम में कैसे करना है, ठीक है। द गिवन बार ग्राफ शोज द इनकम एंड एक्सपेंडिचर दिया हुआ है और द कंपनी ओवर, ठीक है। सीधे क्वेश्चन पढ़ो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर 17 18 टेकन टुगेदर। 17 18 का एक्सपेंडिचर ये वाला, ठीक है, एंड इनकम 15 16 15 16। अच्छा टू, ये तो इससे यही कैंसिल हो गया, बचा 300 और 280, डिफरेंस 20 का है। ऑप्शन बी, जबरा नेट करने की जरूरत ही नहीं थी, ठीक है। ये सब तरीके ध्यान रखना। 6th, द फॉलोइंग ग्राफ शोज द टोटल नंबर ऑफ यूथ एंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉयड यूथ इन 5 स्टेट्स, ठीक है। एवरेज नंबर ऑफ यूथ इन दिस 5 स्टेट्स, एवरेज बताना है। देखो 10 के आसपास है, मैं 10 एवरेज मान लेता हूँ, तो ये 10 में 2 ज़्यादा है और ये 2 कम हो गया, यूथ वाला डार्क वाला है ना, बराबरी हो गई, है ना। ये 1.5 ज़्यादा है, ये तो बराबरी 10 का 10 है, कोई चेंज नहीं, और ये एक कम है, तो 1.5 - 1.5 है ना, 1.5 - 1.5 का चेंज आया ओवरऑल 5 वैल्यूज में, इन्हें 0.1 का चेंज आया। इन्हें एवरेज मैंने क्या माना था 10, तो एवरेज 10 नहीं है 10.1 है ना। तो 10.1 देख लो कौन से ऑप्शन में, डी। इतना सिंपल था, वो लैक्स में कन्वर्ट कर देना, ठीक है ना, आसान आसान तरीके। ये भी सिंपल टाइप ही है। देखो कॉट थीटा को 1/10 थीटा लिख दो, तो न्यूमरेटर हो गया 10 थीटा - 1 अपॉन 1 - 10 थीटा, इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। और अपॉन में एक 10 थीटा और आएगा। अच्छा स्क्वायर था ओवरऑल, तो ये माइनस का भी प्लस हो जाएगा, और 1/10 थीटा को वापस क्या लिख लो, कॉट थीटा, तो हो गया 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, और 1 + कॉट स्क्वायर थीटा तो दुनिया जानती है क्या होगा। An article is sold at a certain price. If it is sold 70% of this price, then there is a loss of 10%. देखो मान लो 100 रुपए की चीज है ना, 70 यानी 70 में अगर बेच रहा है तो 10%, कॉस्ट प्राइस जो भी होगी इसमें 10% का लॉस दे दो तो 70, तो कॉस्ट प्राइस आ गया हमारा 700/9, ठीक है। ओरिजिनल सेलिंग प्राइस में बेचेगा तो प्रॉफिट बताना है, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो 900 - 700, 200/700, 2/7 इंटू 100 कर देंगे परसेंटेज में, तो 200/7 आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। शोरगुल कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, कोई बात नहीं। 9th क्वेश्चन, while preparing the result of English of a class, the marks of one student got recorded as 95 in place of 57. डिफरेंस कितने का है, 38 का डिफरेंस आएगा, है ना। कम करने पड़ेंगे 38, यानी एवरेज में 38 का वो आ जाएगा। अच्छा जितने भी सब्जेक्ट होंगे, अब ये 38 का सब में इक्वल होगा, तो डिवाइडेड बाय n, ये चेंज कर दिया। अच्छा ये जो चेंज आया है 0.95 का है, यही तो लिखना था मुझे। खत्म, सॉल्व कर लो, अपॉन 100 कर दो, तो n इज इक्वल टू 200/5 40, खत्म, इतना इजी था, ठीक है। ये शॉर्टकट सब पता होना चाहिए, तभी आप एग्जाम में जल्दी कर पाओगे।
वो पूरी इक्वेशन बना के करोगे, सिंपल क्वेश्चन में बहुत सारा टाइम लगा दोगे। तो छोटी छोटी ध्यान रखो चाहिए, क्योंकि अगर आपने मैथ्स प्रैक्टिस शीट के टॉप देखा होगा तो उसमें 25 मिनट में 25 क्वेश्चंस करने हैं और पूरे के पूरे 25 करने ही हैं। तो ये आपको स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी। कुछ क्वेश्चन आपको लेस देन 30 सेकेंड्स में करने पड़ेंगे, ताकि कुछ क्वेश्चन जो मोर देन 1 मिनट ले लेते हैं तो कंपनसेट हो जाए। ये ओरल करना चाहिए, इसमें तो पेन भी नहीं चलाना। a√3 होता है, √3 से √3 कैंसिल, साइड आ गई 8 की, वॉल्यूम पूछा है 8 का क्यूब 512। ये क्वेश्चन आपको 15 सेकेंड्स में लगा देना चाहिए था। ठीक है, चलो 11th क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा ध्यान से देखो, बस आपको ये चीजें देखनी, 60 और 28, 62 और 28, 90 होता है, मतलब कॉस को साइन में कन्वर्ट कर लेंगे, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, तो इधर 5 कॉमन आ जाएगा, तो 5 माइनस 21 न्यूमरेटर में माइनस 16। अब सेम लॉजिक से इधर 7 प्लस 1 हो जाएगा 8, माइनस 2 आंसर। आसान क्वेश्चन है इस बार के, बॉड मास सॉल्व कर लेते हैं। 3/2 प्लस 10/7 डिवाइडेड बाय 8/5, ब्रैकेट में ही लिखो 5/4 इंटू 7/3। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 आएगा, तो 3/2 प्लस 10/7 में 2 का डिवाइड कर दूंगा, पहले डिवाइड होता है ना, तो 5/7 इंटू 7/3, इससे ये कैंसिल, तो 3/2 प्लस 5/3 कितना आ जाएगा 19/6। क्लियर। अब डिनोमिनेटर सॉल्व करते हैं। 8/3 डिवाइडेड बाय 4/9 है ना, इंटू 5/6 प्लस 14। अच्छा ये डिवाइड है तो इसको 9/4 लिख लो। थ्री टू ज़ा 6, 6 से 6 कैंसिल, 14 प्लस 5 19, ये 19 से ये 19 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/6, ऑप्शन डी। ठीक। 13th क्वेश्चन, राइट एंगल ट्रायंगल है, क्यू 90 डिग्री है। ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये क्यू 90 डिग्री, ए एंड बी ये रहे, है ना। ये मैथ्स प्रैक्टिस शीट में बस मुझे एक प्लस पॉइंट लगता है, ध्यान से समझना। इसमें क्या होता है कि आपके जितने बेसिक कंसेप्ट होते हैं उसी पे क्वेश्चन बनते हैं, तो बार बार जब ये आप प्रैक्टिस शीट कर लोगे 100 करीब तक हम डाल देंगे, उससे भी ज़्यादा, है ना, तो आपके दिमाग में ये बैठ जाएंगी। ये इसलिए इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। एंड बी मिड पॉइंट है पी क्यू एंड पी आर के। अच्छा ए बी नहीं, ये पी क्यू आर है, सॉरी पी क्यू आर, ए और बी इनके मिड पॉइंट है। अच्छा हमेशा ध्यान रखना, मिड पॉइंट्स को जो लाइन ज्वाइन करती है अपोजिट की हाफ होती है और उसके पैरेलल भी होती है ना, ए बी पैरेलल होगा क्यू आर के और उसकी लेंथ उसकी हाफ भी होगी, ये पॉइंट पता होना चाहिए। और ये पॉइंट जिसको पता है उसके लिए क्वेश्चन में दम नहीं थी। पी क्यू 16 दिया है, यानी ये 8 और 8 16 हो गया। क्यू आर 30 दिया हुआ है, और पी आर नहीं भी बोलते तो पाइथागोरस से आ जाता, 34 इन्हें 17 17। अभी मैंने कहा था क्यू आर का हाफ होगा ए बी, ए बी बिना पूछे 15 तो लिखी दो। अब ये जो पूछेंगे उस पर बात कर लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम ए बी आर क्यू, ठीक है, ये बताना है इसका पेरीमीटर। तो 30 और 15 45, 17 और 8 70, आंसर ऑप्शन डी, सिंपल था। पी क्यू आर एस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये एक सर्कल, पी क्यू डायमीटर बना दो, तो ये पी, ये क्यू, आर एस कुछ भी बना दो, ये आर और ये एस। एंगल आर पी क्यू, आर पी क्यू, ये आर पी क्यू, ये है 23। अच्छा डायमीटर से बनाए तो ये तो 90 डिग्री होगा, तो ये एंगल क्या होगा 90 माइनस 23, 67। हाँ, एंड व्हाट इज द मेजर पी एस आर, पी एस आर अपोजिट का 180 डिग्री होता है साइक्लिक में, यानी 180 में से आप 67 माइनस कर दो,
113 ऑप्शन ए। ठीक है, अगला 15th, विच ऑफ द फॉलोइंग स्मॉलेस्ट नंबर परफेक्ट स्क्वायर डिविजिबल बाय। देखो एलसीएम ले लें पहले, तो 8 2 क्यूब आ गया, 3 2 6, 6 में 2 आ चुका है बचा 3, 15 में 3 आ चुका है बचा 5। अब देखो एक 2 की ज़रूरत है, एक 3 की ज़रूरत है, एक 5 की ज़रूरत है परफेक्ट स्क्वायर बनाने में, है ना। तो ये कितना था, 120 इंटू 30, 3600। सिंपल। 16th, divide 66,300 between A and B such that amount A received after 8 years is equal to B received 10 years। कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है 10% पे, यानी A का जो अमाउंट हो जाएगा 11/10, 1 + 1/10, 11/10। A का हो रहा है कितने साल बाद, 8 ईयर्स के बाद। ये इक्वल होगा B को आप जो दे रहे हो 11/10 पे 10 ईयर्स के बाद। यहाँ से A/B देखूँ तो 11/10 का स्क्वायर आ जाएगा 121/100, यानी 121 और 100 221 से डिवाइड करो, 66300 को 221 13 से डिवाइड होता है। इतना तो प्रैक्टिस से समझ में आ जाना चाहिए। 300 आ गया, तो ए को कितने अमाउंट हो गए, इसका इंटू 300, और बी का आसान है 30,000, एक ही में दिख रहा है लगा दो। खैर ए भी सॉल्व कर ही लोगे, 363 दिख ही रहा है। 17th, अ लेडर ऑफ लेंथ 3.5। अच्छा, लेडर हमेशा ये हाइपोटेनियस होता है, ध्यान रखना, है ना। टॉप पे है, ये 3.5 पे है, ठीक है। 60 डिग्री वॉल से बना रहा है, ठीक है। हाइट पूछी है, ठीक है। 60 डिग्री कौन होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, साइन 60 क्या होता है ना। हाँ, तो एच आ गया 3.5 इंटू √3/2। ओह, ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है। अच्छा, इंटू 2 कर दो तो 3.5 2 7 √3/4, ये ऑप्शन दिख रहा है मुझे, है ना। यही पूछी थी। देन व्हाट इज द हाइट ऑफ वॉल, ठीक है, ऑप्शन सी। हाइट ऑफ वॉल क्या आ जाएगी, 7 √3/4। क्लियर है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, इसमें कोई वो कैलकुलेशन तो सब सही है ना। एक सेकंड, मैंने गलती कर दी, वही मुझे डाउट हो रहा था। अच्छा वो अभी पकड़ाई में आ गई। इसलिए बोलते हैं क्वेश्चन ढंग से पढ़ लेना चाहिए। नॉर्मली क्या होता है, हम जो 60 डिग्री है ना यहीं पे लिखते हैं बिना पढ़े, ये होता है कभी कभार। देखो क्या लिखा था, लेडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ द वॉल। वॉल से बनाया है भाई साहब, तो यहाँ पे साइन 60 की जगह कॉस 60 हो जाएगा 1/2 बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो h इज इक्वल टू 3.5/2, 1.75 ऑप्शन ए। अच्छा वो अभी देख लिया, नहीं तो आप लोग कमेंट करके बोलते सर गलती कर दी, ढंग से पढ़ते भी नहीं हो, है ना। 18th, अ सर्कल सर्कमस्क्राइब्ड अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, पहले ये क्वाड्रिलेटरल कुछ भी बना लो। ए बी, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की खास बात क्या होती है, अपोजिट का समीशन 180 होता है। एंगल डी ए बी 100। तो ये 100 हो गया, पहली फुर्सत में इसको 80 लिख लो, भले ही पूछो या ना पूछो। ए डी बी इसको इससे मिलाना पड़ेगा, हो गया। ए डी बी कितना है 35। सी डी बी ये भी दे दिया 40। 75 हो गया, यानी ये पूरा 105 होगा, ये पूरा क्या होगा 105। डी ए बी, सो ए डी बी सी पूछा है, डी बी सी। अच्छा, एक ट्रायंगल में तो क्या होता है,
ये एक ट्रायंगल है 80-40, कितना हो गया 80-40, 120, 120 और 60। अच्छा ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा 45। सारे ही मैंने बता दिए, डी बी सी 60 डिग्री, ऑप्शन बी, ए डी बी सी डी बी। ठीक है, अगला 4a माइनस 3b। अच्छा ध्यान से देखना, यहाँ पे माइनस का साइन है और इधर प्लस चाहिए, मतलब मुझे पहले 4a प्लस 3b लाना पड़ेगा। अच्छा देख के इतनी तो वो हमारी प्रैक्टिस हो गई, हमें पता है a क्यूब प्लस बी क्यूब टाइप चल रहा है। तो पहले 4a प्लस 3b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, 4 इंटू 4a इंटू 3b। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 प्लस 48, ए बी आएगा, ए बी की वैल्यू 2, तो ये आ जाएगा 25। अच्छा दोनों ग्रेटर देन 0 है, मतलब रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा। तो 4a प्लस 3b की वैल्यू आ गई 5। अब a क्यूब प्लस बी क्यूब लगाओ, या a प्लस बी का होल क्यूब कर दो, 5 का क्यूब 125 इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब t बोल दो प्लस 3ab, 3 इंटू 4a इंटू 3b, 3 इंटू 4 इंटू 3 कर दो अपॉन 2 ए बी की वैल्यू, ब्रैकेट में a प्लस बी जो की दिया है 5। अब सॉल्व करो, 90 माइनस कर दो 35, ऑप्शन डी। ठीक है, ये सब स्पीड होनी चाहिए। देखो अब कुछ एक क्वेश्चन में जैसे मैं अटक गया था ना, तो जो क्वेश्चन में जल्दी कर रहा हूँ वो बड़े क्वेश्चन से कंपनसेट हो जाते हैं जिसमें ज़्यादा टाइम लगा दिया, कई बार हो जाता है ना, कई बार फंस जाते हैं। तो ये सब चीज़ ध्यान रखना। देखो इन सेंटर पूछ रहा है ना, पता होना चाहिए ये जो एंगल होता है ये क्या होता है। अगर ये एंगल है 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए है ना, तो 90 में 34 ऐड कर दो ए। ये 15-15 सेकंड्स के क्वेश्चन है। कई दो टाउन के बीच की डिस्टेंस निकाल लो, 50 किलोमीटर पर आ रहे, टाइम भी दे दिया, तो डिस्टेंस 7 5 350 हो गई। बाय हाउ मच शुड द स्पीड इंक्रीज सो दैट 2 आवर्स टाइम विल बी सेव। 2 घंटे हो जाने 5 घंटे में पहुंचाना है, तो स्पीड कितनी हो जाएगी 70। 50 से 70 करनी, 20 से बढ़ा रहे होगे। मैं बता रहा हूँ ना, बहुत इजी क्वेश्चन कई बार ये लोग पूछ लेते हैं, बस पढ़ो और आंसर लगाओ। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आखिरी लाइन पढ़ा करो, ए इज वॉट परसेंट लेस देन डी। आप डी को 100 मान लो, ठीक। अब जल्दी जल्दी करते हो, सी 20% मोर देन डी, यानी सी हो गया 120, बी 40% लेस देन सी, है ना, 40% यानी 60% है सी का, यानी बी हो गया 72। ए 25% मोर देन है, 1 + 1/4 5/4, 90 आ गई वैल्यू ए की। देखो कितनी जल्दी हो गया। अब ए कितना परसेंट कम हो गया डी से, डी अगर 100 है तो ए 90, 10% कम, बी लगा दो। ये सबसे अच्छा तरीका होता है, हमेशा आखिरी क्वेश्चन पूछ लो कि क्या पूछा है, तो जिससे भी कंपेयर कर रहे हो उसको 100 मान लो। छोटी छोटी में चीजें याद रखना। 3 पार्टनर ने शेयर प्रॉफिट कर दिया। अच्छा कैपिटल दे दिया, यानी ए जो है उसने 4 मंथ के लिए लगाया, तो 4a लिख दो, है ना। तो 4a की वैल्यू मान लो 9x है, तो a की वैल्यू क्या आ गई 9x/4। सिमिलरली बी की वैल्यू अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ क्योंकि रेशियो बताना है फाइनली, है ना। तो कैपिटल का रेशियो क्या आ जाएगा, बी का आ जाएगा 8x/6 और सी का क्या आ जाएगा 11x/, इसने 18 मंथ के लिए लगाया। एलसीएम ले लो, 36 आएगा, 36 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 9 36, तो 9 9 81, फिर 6 6 36, तो 8 6 48, 18 2 36, तो 11 2 22। ये भी 30 सेकेंड्स का था, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24, अ पर्सन बॉट बिग बुक 31% डिस्काउंट, ठीक है। अगर डिस्काउंट नहीं दिया इतना ज़्यादा, मतलब जो भी प्राइस है मार्क प्राइस उसका 31 जो परसेंट है वो 248 है, आगे 0, 8 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा। तो मार्क प्राइस तो हमें पता चल गया 8000 है, और ये कितने एक्स्ट्रा देता अगर डिस्काउंट नहीं मिलता, तो 2480, ये माइनस कर दो 5520।
है ना, इतना पे किया है उसने। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। 1800 स्टूडेंट्स को ग्रेड है शोन इन द पाई चार्ट। हाउ मेनी मोर स्टूडेंट हैव ऑब्टेन्ड ग्रेड बी देन हुज ऑब्टेन्ड सी। बी है 27, सी है 24, 3% का चेंज है। 18 3 सा कर दो 54, ऑप्शन सी। सिंपल क्वेश्चन था। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो भी आपको काफ़ी अच्छे समझ में आ गया होगा। और स्पीड देखो, डिटेल में समझाने के बावजूद भी 26 मिनट ही चल रहा है। मतलब आप लोग भी जब एग्जाम में करते तो ये पर्टिकुलर पेपर आप आराम से लेस देन 25 मिनट्स में कर सकते थे। ठीक है, और यही स्पीड होनी चाहिए। देखो 15 से 20 लाख लोग देते हैं एग्ज़ाम, एसएससी टाइप की बात करें, और निकलना है दूसरा, है ना, 0.1%, 0.2% ऐसे तो रिजल्ट होते हैं। तो आपको इतना फास्ट होना ही पड़ेगा, अब चाहे इसको अच्छे में लो चाहे बुरे में। ठीक है, चलो, उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।